बरेली में केवल इतना ही नहीं हुआ है, मूर्तियां ही नहीं तोड़ी हैं, लोगों के सर भी फोड़े हैं और घर भी तोड़े हैं। हिंदू परिवार पर जिहादियों का हमला इसी शहर में हुआ है और बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। आखिर हिंदू घटेगा तो पीटेगा भी, मंदिर टूटेगा भी और कटेगा भी। विस्तार से तो ये एफआईआर है जिसमें नाम लिखे गए कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। स्वाभाविकता जिहादी है और मार खाने वाले हिंदू है, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। ये चित्र आपके पास स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उसी घटना के हैं। हिंदू परिवार मार खाने वाले और मारने वाले कौन है आपके सामने देखिए। यूपी के बरेली में हिंदू परिवार पर 50 से ज़्यादा जिहादियों ने हमला कर दिया। अब्दुल इमरान मुख्तार इमरान नासिर समेत 50 से अधिक मुसलमानों ने यह हमला कर दिया है और मिलकर बवाल काटा गया है। लाठी डंडों से, लोहे से मारा गया। महिलाओं पर भी हमला किया गया है, कुछ को मारकर अधमरा कर दिया है। दरअसल मुहर्रम के ताजिए के दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर के सामने से उड़दंग करने से रोक दिया, तो ये प्रतिक्रिया दी है आखिर हमें नंगा नाच क्यों नहीं करने दिया। साथ ही 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। अब सोचिए, आपके मंदिर के सामने से अगर इनका नंगा नाच हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। स्थानीय निवासी की प्रतिक्रिया दिखाते। मुसलमानों में लेट मार रहे थे, कुंदन मास्टर के घर पे लेट मार रहे थे मुसलमानों के लड़के। अच्छा। हमने बोला कि साहब ये नहीं बहू आएगी, क्यों लेट मार रहे हो? ये लेट मारना अवैध है ना। तो बोले तो क्या हो गया, इतने में सब बक्ता वगैरह लड़के उनने आगे लड़का का इसमें जब 100-50 आदमी थे, सभी लोग भूल गए उसको। तो क्या हुआ, मतलब लाठी डंडे लेके आए या लाठी डंडे लेके आए, गोली बाजी चली रहा। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सब 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हमारे 6-7 लोग घायल। बवाल कर दिया ना, बवाल कई दिन से करने चक्कर में आज उन्होंने कर दिया घर में। इधर यहीं तक आए, यहीं तक तोड़ फोड़ कर गए थे। मस्जिद कहाँ पर है? मस्जिद है सामने, जैसा गाड़ी खड़ी है, गाड़ी सामने मस्जिद है ये। क्या क्या तोड़ा है तुम्हारा, क्या टूटा है? गेट टूट गया। तो कितने लोग थे लगभग? पूरा मोहल्ला था, कम होते कम, और बाहर के भी थे, शाही के थे, कहीं बहुत लोगों थे। नहीं, किस तरह के लोग थे, कौन लोग थे? जो मुसलमान लोग थे सब। तो इस मुद्दे पर रजत मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के पास चलते हैं। दोनों घटना बरेली की है। रजत, पहले मंदिर के बारे में बताया कि जो तोड़फोड़ की गई उस विषय पर क्या स्थिति है, मंदिर वहां आसपास शांति है क्या, और अब क्या इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, बरेली एक बहुत बड़ी साजिश के तहत लगातार बरेली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और खास तौर पर जिस दिन से तौकीर रजा ने ऐलान किया था सामूहिक धर्म परिवर्तन का, उसके बाद से बरेली में इस तरीके की घटनाएं और तेजी से बढ़ी हैं। आज जो मंदिर में घटना हुई है उसके बाद तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अरशद है, अकरम है और एक तीसरा अन्य मुस्लिम आरोपी है। तीनों को ही गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके तीनों से पूछताछ की जा रहा है। महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जिस समय अकरम ने तोड़फोड़ की और लोगों ने उसको गिरफ्तार किया, उसके पास से फॉरेन करेंसी निकली है, विदेशी मुद्रा निकली है। विदेशी मुद्रा निकलने का मतलब है कि उसको निश्चित तौर पर विदेश से फंड मिल रहे थे और उन करेंसीज को वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज करा के उसको इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट करा रहा था। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि विदेशों से बहुत बार इस तरीके की हरकतों के लिए, खासतौर पर जो खाड़ी के देश है वहां से पैसा आता है, इन लोगों को दिया जाता है इस तरीके की हरकतें करने के लिए। तो कौन से वो लोग हैं जो एक तरीके का नेक्सस बरेली में रहकर चला रहे हैं और कौन लोग इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस उस पर भी काम कर रही है और इसीलिए पूरा मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया है ताकि क्राइम ब्रांच इसके ऊपर काम करके उस पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करे। तो फिलहाल अभी तीनों आरोपी इस पूरे मामले में हिरासत में हैं। मंदिर में जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं उनको पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया भी चालू है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है, जिस मामले में खास तौर पर 50 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत दुस्साहसिक घटना है। दुस्साहसिक इसलिए क्योंकि पूरा एक हिंदू मोहल्ला, खासतौर पर मुस्लिम मोहल्ला, और बहुत लिमिटेड मात्रा में वहां पर हिंदू परिवार रहते थे। उसमें भी जो हिंदुओं का एकमात्र मंदिर है, उस मंदिर के ठीक सामने जाकर लगातार नंगा नाच किया गया और उसके बाद जो डीजे की बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, वो लाइट्स हिंदू महिलाओं के ऊपर मारी गई और उनको एक दिखाने की कोशिश की गई, एक तरीके से अभद्रता खुले तौर पर बेशर्मी के साथ करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध जब हिंदू परिवारों ने किया उसके बाद वहां पर उन लोगों ने मारपीट की, गोली भी चली है। मतलब ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि केवल अभद्रता की, जान से मारने की भी कोशिश हो गई और 50 लोगों ने एक परिवार पर हमला करना, इसका मतलब तो बिल्कुल नरसंहार की स्थिति है।
बिल्कुल 3 राउंड फायर किए गए वहां पर मौके पर, जैसा लोगों ने कहा, और उसके साथ साथ 50 लोग तो नामजद हैं, उसके अतिरिक्त 15 लोग और हैं ऐसे, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो कहना है कि 100 से ज्यादा लोग थे। हालांकि पुलिस ने 50 लोगों को नामजद किया है और 15 अन्य लोगों को रखा है। इस पूरे मामले में भी हालांकि पुलिस ने एक्शन किया है। अब तक 33 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और 2 लोगों का हाफ एनकाउंटर भी हुआ है। तो अब तक पुलिस इस पूरे मामले में भी एक्शन जरूर कर रही है, लेकिन घटनाएं लगातार बरेली में बढ़ती जा रही हैं और खास तौर पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, तौकीर रजा के बयान के बाद से लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। और तौकीर रजा खुलकर पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर मुसलमानों ने हथियार उठाए तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो बरेली में किस तरीके का माहौल खराब करने की एक लंबे समय से साजिश हो रही है और उसी साजिश के तहत ये सारी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। तौकीर रजा ने किस तारीख को जो तय किया था कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ सामूहिक विवाह किया जाएगा, उसकी परमिशन, उस कार्यक्रम का क्या हुआ? देखिए, उस पूरे मामले पे फिलहाल प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है और प्रशासन ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पे मना कर दिया है कि इस तरीके के कोई भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसमें भी 2 फाड़ हो चुके हैं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हम वो कार्यक्रम करके रहेंगे और तौकीर रजा के ही संगठन के लोग कह रहे हैं कि चूंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है इसलिए हम कार्यक्रम को नहीं करेंगे। लेकिन तौकीर रजा खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं भी दी जाएगी तो भी हम ये कार्यक्रम करके रहेंगे।